हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो पाकिस्तान का फ्लैगशिप कैरियर है और एक ज़माने में दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में काउंट हुआ करती थी, इस वक्त शायद दुनिया की बदतरीन एयरलाइंस में काउंट होती है। और वो तो जो थी जो बुरा हाल था, लेकिन अब बुरा हाल ये हो गया कि उनके ज़्यादातर जहाज़ जो है उसको ग्राउंड कर दिया गया और कह रहे कि मज़ीद भी ग्राउंड होंगी। लोग ज़लील हो रहे हैं मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे जिनके पास टिकट्स हैं। वैसे यूरोप शोरोप तो हमारी ये अलाव नहीं है, लेकिन इस्तांबुल तक और बाकी मिडल ईस्ट में मलेशिया वगैरह, आपको याद होगा वहाँ पे जहाज़ वहाज़ को रोका भी 2-3 दफ़ा गया था कुआलालंपुर एयरपोर्ट के ऊपर। तो इन डेस्टिनेशंस पे इनकी जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो चल रही है। तो वो अब क्या होगा, कह रहे जी इनका होटल भी बेचना है, तो ये भी करना है, वो करना है। तो एक बुरा हाल है, तनख्वाहें नहीं मिली लोगों को जिसकी वजह से वो काम भी फिर नहीं कर रहे हैं। और कैसे होगा? अभी शायद 23 बिलियन रुपीस का एक बेल आउट प्लान दिया गया, लेकिन कब तक? जिस तरीके से हम कहते हैं कि ना पाकिस्तान बेल आउट प्लान से चल सकता है और ना पाकिस्तान का कोई इदारा चल सकता है, लेकिन खैर एनीवे, तो हम उसको चलाने से रहे। यानी पीआईए की एग्जांपल ले लें कि जहाज कम होते होते 32 अब 32 से भी कम होके शायद 22-23 रह गए हैं। अब इसके साथ आप किस तरह का ऑपरेशन चला सकते हैं? यही होगा कि एक फ्लाइट अगर टाइम पे गई तो 3 जो है वो डिले होंगी। चल रहा होता है, यकीन करें आप जब भी मतलब मैंने ट्रैवल किया है पीआईए के ज़रिए, तो मुझे ये चीज़ फेस करनी पड़ी। 1 बजे फ्लाइट का टाइम होगा, कहेंगे एयरपोर्ट पे आप पहुँचेंगे तो कहते हैं वो फ्लाइट का टाइम तो 2 बजे हो चुका है। किसी को कोई खबर नहीं होती। बाकी किसी एयरलाइन का नहीं होता, जिनके पास 4-4 5-5 जहाज़ें प्राइवेट ऑपरेट करती है पाकिस्तान में 5 एयरलाइंस हैं। 4 प्राइवेट है, पीआईए सरकार की बॉडी ब्लड नहीं बना रही होगी तो बाहर से आप ब्लड दे देकर कितने टाइम तक उस इंसान को जिंदा रख सकते हैं। सेम लाइक दैट कोई इदारा भी होता है कि अगर आप उसको कहेंगे कि हम जी इसके जो लॉसेस हैं हम उस पे हर साल इनको इतने अरब इतने बिलियन ऑफ रुपीस जो है हम फंड एलोकेशन करेंगे और उसके बाद फिर वो जू का तू सूरत हाल वाली बात होगी। इदारा जो है वो बैठा तो क्या है, लेटा हुआ। तो वही हाल पीआईए का है। पीआईए इस वक्त अपने जहाज शायद कुछ अक्का दुक्का होंगे कराची एयरपोर्ट पे, बहुत सारे जहाज इनके हैंगर्स में खड़े होते हैं, वो गालिबन खराब होंगे या जो भी मसला होगा। कभी कहते हैं कि जी डॉलर नहीं होते और वो इम्पोर्ट नहीं आती तो उनके पार्ट्स नहीं आते, ठीक है। लेकिन जो बाकी एयरलाइंस ऑपरेट कर रही है, छोटी बड़ी 4 एयरलाइंस हैं और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी उनकी जाती है, वो लोग क्या आवाम करने जा रही है नाज़रीन। और एक ऐसी चीज़ है जो कि हुकूमत के बस में अब रही नहीं है और हुकूमत वो अब तकरीबन कर चुकी है, और वो है आपके इदारों की सेल। वो जैसे हम सुनते थे ना कि दुकानदार बैठे होते थे सेल के सीज़न में, सेल सेल सेल, ऐसी हुकूमत नारे लगा रही है सेल सेल सेल। मेरे पास इस वक्त वो एक मुबैना लिस्ट आई है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान का कौन कौन सा इदारा, और तकरीबन हर इदारा हुकूमत बेचने जा रही है। सबसे पहले ज़रा ये जान लें कि आपके पाकिस्तान का कौन कौन सा इदारा बिकने जा रहा है। मुबैना तौर पे एक लिस्ट सामने आई है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुबैना तौर पे जारी किया गया। नाज़रीन, इसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस आपकी पीआईए बिकने जा रही है। सबसे बड़ा पीआईए का खसारा अब जो है वो वजारत ख़जाना ने कहा है हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं पैसे दे सकते आपको, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए अपने। पीआईए बिकने जा रही है। फिर जनाब स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, स्टेट लाइफ बिकने जा रही है। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन गई, फर्स्ट वुमेन बैंक गया। अच्छा, फिर आपके जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, नाज़रीन, हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स, पाकिस्तान स्टील मिल्स, सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी, ये तो जनाब गई। अच्छा, आपको पता है ये आपके जो पावर प्लांट हैं जो बिजली बनाते हैं वो भी बेचने जा रहे हैं। सोचिए, इस वक्त बिजली हमसे अफोर्ड नहीं हो पा रही है, हम अपना जो हल्ला भला करे पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ये बिजली घर जितने बच गए हैं वो प्राइवेटाइज जब हो जाएंगे तो वो तो अपना नुकसान पूरा करेंगे, प्राइवेट लोग तो नुकसान पूरा करेंगे अपना, वो और इजाफा करेंगे बिजली की कीमत में। नाज़रीन, ये आपका नंदीपुर फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, लाहौर, लेस्को, गेपको, मैपको, पेस्को, हेस्को, केस्को, सेपको, सारे ये सब बिकने के लिए लग गए हैं नाज़रीन। फिर जनाब आपका जना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद बेच रहे हैं। पीआईए का जो अमेरिका में रूजवेल्ट होटल है वो बेच रहा है। अच्छा, सेल ऑफ प्रॉपर्टीज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द फेडरल गवर्नमेंट,
بے شمار ہے, بہت لمبی لسٹ ہے, بس ساری تو پڑھ بھی نہیں پایا. یہ ساری کی ساری ناظرین چیزیں اب بکنے جا رہی ہیں, سیل لگے گی ان کی. اب یہ پتہ نہیں ان کو خریدے گا کون. دو طریقے ہوں گے, یا تو خریدار ملے گا, کیونکہ اس طرح کے جو بیمار یونٹس, ان کو کہا جاتا ہے سک یونٹس, یا تو سک یونٹس کے خریدار ہوتے ہیں یا پھر نہیں ہوتے. تو ناظرین ان کو یا تو کوئی خریدے گا, اور اگر نہیں خریدے گا تو پھر ان کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچنا پڑے گا. کیا ملے گا اس سے؟ لیکن ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ بطور حکومت, بطور ریاست ہم ناکام ہو چکے ہیں. میں تو خیر شروع سے شک میں تھا کہ ان بیمار یونٹس جو ہیں, ان کا جو خرچہ ہمیں اٹھانا پڑتا ہے ناظرین, یہ کیوں اٹھانا پڑتا ہے؟ اربہ روپے خالی سٹیل مل نہیں مان دی یار, ارباں روپے وہ کھا جاندی ہے. یہ جو آپ کے اوپر گردشی قرضہ اور بجلی کے بل اور یہ ٹیکس وہ ٹیکس کیوں پڑتے ہیں؟ یہ پی آئی اے کا خسارہ, ریلوے کا خسارہ, یہ جو خسارے ہوتے ہیں, 9,000 ارب روپے کا ہمارا بجٹ ہوتا ہے, اس میں سے آدھا تو خسارہ ہوتا ہے جو ان کو پورا کرنا ہوتا ہے ہم نے. ٹھیک ہے ان کو بیچیں, جان چھڑائیں اس سے, لیکن ایک بات انہوں نے ثابت کر دی ہے کہ بطور ریاست اور حکومت فیل ہے سب, ان سے نہیں